4 अवगुण कहे जाते हैं। अवगुण तो बहुत हैं, इंसान अवगुणों का भंडार है, पर 4 विशेष नाम लिए जाते हैं जब भी अवगुणों की बात आती है। काम, क्रोध, लोभ और चौथा मोह। इन 4 अवगुणों की विशेष बात की जाती है कि ये 4 तो सब में पाए ही जाते हैं। काम है, क्रोध है, लालच है और संसार के प्रति मोह है, विषयों के प्रति मोह है। तो ये चारों जो अवगुण हैं ये छूटेंगे कैसे? और क्या भागवत इन 4 अवगुणों को छुड़ाने के लिए सुनाई जाती है? बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि फाउंडेशन मजबूत होगी तो बिल्डिंग भी अच्छी बनेगी। असल में हमारी सत्संग, कथा, भागवत सुनने की फाउंडेशन ही गलत है। हमारी नींव ही इस रूप में रख दी गई थी कि भागवत सुनने से काम बन जाते, ऐसा बन जाता है। अब नींव ही गलत पड़ गई तो फिर बिल्डिंग कहाँ से अच्छी बनेगी? पहले समझिए, क्या भागवत सुनने से काम, क्रोध, लोभ, मोह को ये दूर हो जाएं अवगुण, इसलिए सुनी जाती है? तो कहा नहीं, ये अवगुण दूर होना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो भागवत क्या करेगी? बोले काम, क्रोध रहेंगे तो आपके भीतर, लेकिन जो संसार के प्रति थे अब वो मुड़कर के भागवत उन अवगुणों को कृष्ण से जोड़ देगी और फिर वो अवगुण अपने आप कृष्ण से जुड़ते गुण बन जाएंगे। कैसे? काम माने एक प्रकार की इच्छा। अब इच्छा भगवान से कैसे जुड़ेगी? बोले काम हो, इच्छा हो। किसकी इच्छा हो? भगवत प्राप्ति की। एक श्रीमद् भागवत में जहाँ रास पंचाध्याय, वहाँ एक श्लोक आता है, जब गोपियाँ दौड़ी दौड़ी आ रही हैं श्री कृष्ण से मिलन के लिए, जब बांसुरी सुनी है, तब श्री सुखदेव जी ने गाया है, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। कैसा गीत बजाया है आज कृष्ण ने? अनंग वर्धन करने वाला, काम को बढ़ाने वाला, अनंग वर्धनम। अब यहाँ ये प्रश्न हो सकता है कि कृष्ण की वेणु, कृष्ण की बांसुरी काम बढ़ा सकती है? कभी कामना बढ़ा सकती है? बोले हाँ, काम बढ़ाया, पर कैसा काम? संसारी काम नहीं, कृष्ण दर्शन की इच्छा, उसको बढ़ाया गया है। इसलिए सुखदेव जी ने कहा अनंग वर्धनम, काम को बढ़ाने वाला गीत आज कृष्ण ने गाया है। तो काम माने इच्छा। इच्छा किसकी? प्रियतम के मिलन की। फिर काम के बाद आता क्रोध। क्रोध सबके अंदर होता है। होता है कि नहीं होता? है ऐसा कोई सिद्ध महापुरुष यहाँ पर जो हाथ उठा के हिम्मत से कह सके जी हाँ, हम में नहीं है क्रोध, हमने क्रोध को जीत लिया? एक महात्मा जी 40 साल हिमालय की गुफा में तप करके आए और तप क्या, क्रोध पर विजय प्राप्त करी। तपस्या करके आ गए बिहारी जी के मंदिर में। बिहारी जी के मंदिर तो आपको पता है कितनी भीड़ होती है वहाँ। कौन किसको, कोई वीआईपी सब कोने में धरे रह जाते हैं, सब एक दूसरे को धक्का देते हैं। तो किसी का पाँव वो बाबा के पाँव पे चढ़ गया तो बाबा एकदम गुस्से में बोले, खबरदार, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं फलाना महात्मा, 40 साल हिमालय में रह के मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त की, तेरी ये हिम्मत, तू मेरे पाँव पे पाँव रख रहा है? भक्त बड़ा हंसा, बोले वाह महात्मा जी, 40 साल में आपने ये विजय प्राप्त करी कि पाँव पे पाँव धर दिया तो आप आग बबूला हो गए। कहना बड़ा आसान है, पर क्रोध पर विजय प्राप्त करना बड़ा मुश्किल कार्य है। तो फिर क्या करें? बोले क्रोध जब भगवान से जुड़ जाएगा तो क्या होगा? बोले फिर संसार पे क्रोध नहीं आएगा, फिर अपने आप पे क्रोध आएगा कि तू कैसे अपना जीवन बर्बाद कर रहा है।
हर दिन तू अपने व्यर्थ में गवा रहा है, तूने अब तक भगवान की ओर देखा तक नहीं, फिर अपने आप पे क्रोध आएगा, अपने आप पे हीन भावना आएगी। कई लोग कहते ना, मैं बस गलत होते नहीं देख सकता, बस ये ही नहीं सहा जाता मुझसे, लेकिन जब खुद गलत करते तब अपने आप को कभी कहा कि तू कितना अपना समय व्यर्थ कर रहा है, ये भी तो गलत है? कभी अपने आप पे क्रोध किया? नहीं। तो काम क्रोध, क्रोध आएगा पर किसी और पर नहीं, अपने कर्मों पर, कि मानस मनुष्य देह मैंने व्यर्थ में गवा दी। स्मरण क्यों नहीं हो रहा मुझसे, मुझसे भक्ति क्यों नहीं हो रही, मुझे भगवान पे पूर्ण भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा? फिर अपने आप पर क्रोध आएगा। काम, क्रोध। तीसरा लोभ। लोभ किस चीज का होगा जब भगवान से जुड़ जाएंगे? बोले उनको निहारने का लोभ, उनको छूने, उनको स्पर्श करने का लोभ, उनको देखने का लोभ, उनके साथ बातें करने का लोभ, ये लोभ प्रकट होगा। फिर संसारी लोभ लुप्त हो जाएंगे, फिर भगवान को प्राप्त करने का, उनसे बातें करने का मन में लालच जागेगा, वृंदावन आने का लोभ जागेगा कि हे बिहारी जी, हे राधा रमन जी, हे श्री जी, हमें वृंदावन बुला लो, हमें वृंदावन बसा लो। फिर ये लोभ जागेगा। काम, क्रोध, लोभ, और तीसरा है मोह। मोह होगा पर किससे होगा? ले एकमात्र अपने प्रियतम से मोह होगा। और वहां तो मोह होना भी संसार सागर से पार करा देता है। भगवान से जिसका मोह हो गया, जैसे एक माँ का अपने छोटे से बालक से मोह होता है, एक लोभी का धन से मोह होता है। यही तो कहते हैं बाबा तुलसीदास जी, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। इतना दे दो बस मुझे। क्या? बोले जैसे कामी को नारी बड़ी अच्छी लगती है, एक लोभी को पैसा बड़ा अच्छा लगता है, हे रघुनाथ वैसा ही मुझे आपसे प्रेम हो जाए, ऐसा मोह हो जाए कि छूटे नहीं। जैसे किसी लोभी को धन से, दाम से प्यार हो जाए, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, उससे कितना भी कह लो भैया थोड़ा बहुत दान देना चाहिए, पर उसको तो इतना मोह की मुट्ठी से छोड़ता नहीं। बाबा तुलसी कहते हैं रघुनाथ वैसे ही मेरा प्रेम आपसे हो जाए, लोभ हो जाए आपके दर्शन का, मैं आपको देखता रहूं, और जितना देखूं लोभ कम नहीं होता। मान लीजिए आपका टारगेट है कि हम 1 लाख रुपया महीना में कमाएं, तो क्या 1 लाख कमाने के बाद मन शांत हो जाता है कि अब इससे ज़्यादा नहीं कमाना? हाँ कि नहीं? आज तक तो किसी का हुआ नहीं। मान लो मेरा नियम है कि मुझे एक दिन में 5,000 रुपये कमाने अपनी दुकान से। सुबह सुबह ही कुछ ग्राहक आ गए, 5,000 रुपये मिल गए, क्या अगले क्षण ताला लगा के घर चले जाते हैं कि बस हो गया 5,000 मिल गए? अजी ऐसे कैसे चले जाएंगे? जितना आए उतना कम है, उतना ही लोभ बढ़ता जाता है, और आए और आए। वैसे ही जो एक बार श्री प्रभु से जिसको प्रेम हो जाए, उसका लोभ कभी कम नहीं होता। कभी लगता है भगवान बातें करे, कभी लगता है भगवान स्पर्श करे, वो देख देख करके ही राजी होता रहता है। ये इतने सारे लोग ब्रज में आते हैं, वृंदावन आते हैं पागलों की भांति, कोई हर सप्ताह आता है, कोई हर महीने आता है। क्यों? क्योंकि श्री ठाकुर जी ने इनको पकड़ लिया है, इनका लोभ ठाकुर जी बढ़ा रहे हैं। और जब एक बार वो आ जाता है, श्री ठाकुर जी उसको एक बार पकड़ लेते हैं, तो फिर उसको संसार की कोई वस्तु प्रिय नहीं लगती। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है,
करूँ मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफ़ी है। फिर उसको दुनिया की कोई मूर्ति, कोई आप जिनको ठाकुर जी से प्रेम है ना, आप दुनिया का उनका कोई अच्छी से अच्छी मूर्ति दिखा दो, लेकिन उनको जिस मूर्ति से प्यार है उसके आगे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। एक बार एक राजा ने अपने प्रजा में घोषणा की कि इस प्रजा में जिस जिसके बालक हैं, जिस जिसके बच्चे हैं, और जिन जिनको लगता है कि उनका बच्चा इस प्रजा का सबसे सुंदर बच्चा है, तो वो लेकर के आओ, मैं उसको इनाम दूंगा। तो सब लेके आ रहे थे, हमारा बच्चा सुंदर। एक मैया आई, उसने आके राजा जी से कहा, राजा जी मेरा बच्चा इस प्रजा का सबसे सुंदर बच्चा है। राजा जी बोले दिखाओ। तो जैसे राजा जी ने देखा, एकदम काला कलूटा, टेढ़ी मेढ़ी आँख, मोटी नाक। राजा जी हंसे। राजा जी बोले, अरे मैया तूने अपने ये बेटे को देखा है कैसा दिख रहा है? तूने सोचा भी कैसे कि ये प्रजा का सबसे अच्छा बच्चा, सोच भी कैसे आई तेरे मन में? तो उस मैया ने हंस के जवाब दिया, हे राजा जी, अभी आप इसको अपनी दृष्टि से देख रहे हो, जरा मेरी दृष्टि से एक बार देखो तो पूरे राज्य में इससे ज्यादा सुंदर कोई बच्चा नहीं। बात तो दृष्टि की है ना, बात तो तुम्हारे नजरिए की है, और मेरी आंखों से देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सबसे दुनिया का सुंदर बच्चा है। ठीक वैसे ही भक्तों की नज़र से देखो, भक्तों की दृष्टि से देखो तो इस दुनिया में भगवान से अधिक रंगीन और भगवान से अधिक सुंदर और दूसरा कोई वस्तु नहीं है, पर उसके लिए चाहिए वो भक्तों की दृष्टि।